गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने व्याकरण का पहला अंग वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य है, अन्यथा शब्द निरर्थक होगा, यानी उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे माँ, बेटा, परीक्षा आ गई है, अब पढ़ाई शुरू कर दो। इस संवाद में दूसरा है सेंटेंस, बेटा, माँ, मैंने तो हिंदी की व्याकरण की पुस्तक पढ़ ली है। तो ऊपर जो दो संवाद है परंतु शब्द अनेक है, जैसे बेटा, माँ, पढ़ाई, परीक्षा, व्याकरण आदि, और इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। वर्णों में स्वर और व्यंजन शामिल है। यदि इन शब्दों में वर्णों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो वह शब्द नहीं कहलाएगा, यानी उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा अगर वर्णों को इधर से उधर आगे पीछे रखेंगे तो। जैसे बेटा का टाबे या मैंने का ने में कर देने से वर्णों का मेल तो है परंतु अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है, यानी वर्णों का व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 प्रकार के भेद बताए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले इस आधार पर शब्द के पहले 2 भेद बताए हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थ सहित, यानी जो शब्द अर्थ युक्त हो, जैसे घर, नमक, अजगर, गुलाब, अध्यापक आदि। और इन सभी शब्दों का अर्थ है, यानी इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इनके चित्र स्पष्ट समझ में आते हैं, यह चित्र उभरते हैं। निरर्थक शब्द का अर्थ है अर्थ रहित, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ न हो, जो अर्थहीन हो, जैसे पानी वानी, चाय वाय, रोटी छोटी आदि। इन शब्द युग्मों में पहला शब्द सार्थक है, यानी जैसे रोटी, चाय, पानी, ये शब्द सार्थक है, लेकिन दूसरा जो शब्द है वह निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो भाषा में गति लाने के लिए सिर्फ इनका प्रयोग किया है। अब शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में भी बहुत सारे शब्द आते हैं। वह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद बताए हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले मैंने बताया था तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों, यानी जैसे संस्कृत में प्रयोग में लेते हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में आए हों, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, रात्रि, अग्नि, पर्वत आदि। तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं और संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका कुछ रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वो फिर तद्भव रूप कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे तद्भव रूप।
तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है, जैसे रात, दूध, घी, आम आदि। संस्कृत में यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं। जैसे रात को रात्रि लिखा जाता है संस्कृत में, तो तत्सम रूप रात्रि हुआ और तद्भव रूप रात। ऐसे दूध का तत्सम रूप होगा दुग्ध, घी का घृत और आम का आम्र आदि। इस प्रकार से तत्सम रूप होंगे और उन्हीं का ही परिवर्तित रूप है वह तद्भव रूप है। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् यानी उसके, प्लस सम यानी समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? अब तो संस्कृत भाषा के समान। तत् और सम यानी उसके समान, तो उसका मतलब किसके समान हुआ? संस्कृत भाषा के समान। तो जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। जैसे जल व पवन शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं। यानी जल और पवन को हिंदी में लेते हैं तो ये तत्सम रूप है, लेकिन जल को यदि पानी या पवन को हवा लेंगे तो वह तद्भव रूप के अंतर्गत हो जाएगा। फिर तद्भव शब्द, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न होने वाला, यानी उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात किससे उत्पन्न होने वाला हुआ? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत शब्द है और इससे शब्द बनता है दूध, रात्रि से बनता है रात। अभी मैंने ये सब चीज भी बताई थी अभी आपको। अब यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं जो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। रात्रि तत्सम शब्द है और तद्भव रूप रात है। संध्या तत्सम शब्द और सांझ तद्भव। सूर्य का सूरज। ऐसे ही अंधकार तत्सम शब्द तो तद्भव अंधेरा। उज्ज्वल का उजिला। क्षेत्र का खेत। चंद्र चांद। पाषाण पाहन या पत्थर। वारिद बादल। यानी तत्सम और तद्भव शब्द हैं। उसी प्रकार से कुछ पशु पक्षी कीट पतंगे हैं, उनके भी संस्कृत निष्ठ शब्द हैं और उनके परिवर्तित रूप तद्भव रूप में आते हैं। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव रूप है। काक तत्सम शब्द है। काक को संस्कृत में काक बोलते हैं और हिंदी में कौवा। ऐसे कोकिल कोयल। गौ गाय। गौटक घोड़ा। पक्षी पंछी। भ्रमर भौरा। मक्षिका मक्खी। मयूर मोर। सर्प सांप। उल्लूक उल्लू। उष्ट्र ऊंट। कच्छप कछुआ। कीटक कीड़ा। करकट केकड़ा। चटिका चिड़िया। वानर बंदर। वर्कर बकरा। वत्स बछड़ा। मत्स्य मछली। मत्सर मच्छर। मंडूक मेंढक। श्रृगाल शियार। भल्लुक भालू। गृद्ध और गिद्ध। इस प्रकार से जो पूर्व में जो लिखे हैं सारे संस्कृत निष्ठ शब्द है यानी तत्सम शब्द हैं, लेकिन उसके बाद जो हिंदी रूपांतरण में शब्द आए हैं ये सारे तद्भव रूप हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं जो संस्कृत में यूज में आते हैं और उन्हीं का ही परिवर्तित रूप तद्भव रूप कहलाता है। ऐसे कुछ रिश्ते नातों में शब्द होते हैं तत्सम और तद्भव, जिनका जैसे भगिनी, भगिनी यानी बहन होता है।
तो भगिनी संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसका बिगड़ा हुआ है परिवर्तित रूप आता है बहन या बहिन। भातृ भ्रातृ भाई, मातृ माता, वधू बहू, कुमार कुंवर, पुत्रवधू पतोहू, पौत्र पोता, पौत्री पोती। इस प्रकार से ये रिश्ते नातों से संबंधित तत्सम और तद्भव शब्द है। ऐसे अंगों से संबंधित है जिन्हें संस्कृत शब्द यानी वो तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द। अंगुली यानी उंगली, अक्षी आंख, औष्ठ होठ या ओठ, कर्ण कान, जिह्वा जीभ, दंत दांत, नासिका नाक, पद पाँव, हस्त हाथ, मुख मुंह, मुष्टि मुट्ठी, अंगुष्ठ अंगूठा, स्कंद कंधा, भ्रू भौं और बाहु बाह। तो इस प्रकार से हमने ये तत्सम से तद्भव शब्द पढ़े हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन तद्भव रूप उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है जो संस्कृत से हिंदी में आता है। इसके बाद हम इसका तीसरा भेद यानी विदेशी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे।